दोस्तों, जरा सोचिए, प्रशांत महासागर के बीचों बीच हवाई का काऊ आइलैंड, जहां चारों तरफ फैला है गहरा नीला समुद्र और घने जंगल, वहीं पर स्थित है भगवान शिव का एक अद्भुत और रहस्यमय शिवलिंग। यह किसी शिल्पकार की कारीगरी नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकृति की अनोखी देन है, जो करोड़ों साल पुराने विशाल ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इसे देखकर लगता है मानो सृष्टि की शुरुआत से ही शिव यहाँ विराजमान हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शिवलिंग की पूजा और देखभाल करने वाले कोई हिंदू नहीं, बल्कि 12 विदेशी महान ऋषि हैं, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शाकाहार का व्रत लिया है। ये ऋषि दिन रात साधना और सेवा में लगे रहते हैं और मानते हैं कि शिव केवल भारत के देवता नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं। यह दृश्य हमें गहरा संदेश देता है कि सनातन धर्म की जड़ें केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आभा और शक्ति पूरी दुनिया में फैली हुई है। जब विदेशी ऋषि भी शिव की आराधना करते हैं, तो यह साबित करता है कि सनातन धर्म वास्तव में शाश्वत है, अडिग है और सनातन की आत्मा में समाया हुआ है। हर हर महादेव। दोस्तों, सोचिए दोस्तों, ये 12 विदेशी ऋषि साधारण लोग नहीं हैं। ये वो साधक हैं जिन्होंने पश्चिमी दुनिया की चमक दमक और विलासिता को छोड़कर भिक्षु शैव दर्शन का मार्ग चुना। दिन रात ये भगवान शिव की उपासना में लीन रहते हैं, मंदिर परिसर की देखभाल करते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह साधना को समर्पित कर चुके हैं। कल्पना कीजिए, वो लोग बड़े बड़े शहरों की रफ्तार, आधुनिक सुख सुविधाओं और भौतिक जीवन में खो सकते थे। उन्होंने सनातन धर्म की शरण ली और शिव की भक्ति को अपना पथ बनाया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। दोस्तों, यह दृश्य अपने आप में सनातन धर्म की उस वैश्विक अपील को दर्शाता है, जिसकी जड़ें हर इंसान के भीतर छिपी हुई हैं। जब विदेशी ऋषि भी शिव का नाम जपते हैं और साधना में लीन हो सकते हैं, तो यह साबित करता है कि सनातन धर्म केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक शक्ति और शांति का स्रोत है। यही है सनातन का अद्भुत तेज, जो सीमाओं और भाषाओं से परे जाकर हर आत्मा को अपने भीतर खींच लेता है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि दिव्यता का सजीव प्रतीक है। जिस ग्रेनाइट से यह बना है, वैसा अद्वितीय पत्थर आज के समय में खोजना लगभग असंभव है। करोड़ों साल पुराने इस पत्थर की विशालता और उसमें से निकलती अद्भुत ऊर्जा इसे साधारण नहीं, बल्कि एक अलौकिक चमत्कार बना देती है। भक्त मानते हैं कि इस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं, और जब समुद्र की ठंडी हवाएं बहती हैं और लहरों की गूंज मंदिर की शांति से मिलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव नटराज रूप में ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहे हों। हवा की सरसराहट, लहरों की गर्जना और शिवलिंग की मौन शक्ति सब मिलकर ऐसा दिव्य अनुभव कराते हैं कि शरीर सिहर उठता है, आत्मा गहराई तक हिल जाता है। दोस्तों, यह केवल दर्शन नहीं, यह उस शक्ति का अनुभव है जो बताती है कि शिव सृष्टि के कण कण में विराजमान है। यही है इस शिवलिंग की अद्भुत दिव्यता, जो हर भक्त को मोह लेती है और उसे शाश्वत सत्य से जोड़ देती है। हर हर महादेव। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे बनाने में किसी भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ के भिक्षुओं का मानना है कि बिजली से चलने वाले मशीनें मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस पूरे मंदिर का निर्माण केवल अपने हाथों से किया जाएगा। कल्पना कीजिए, पत्थर दर पत्थर जोड़कर हर बीम, हर स्तंभ को हाथों से तराशकर साधना और समर्पण के साथ इस भव्य संरचना को जीवंत रूप दिया गया। यह कार्य वर्षों की तपस्या, असीम धैर्य का परिणाम है। जब आप इन दीवारों को देखते हैं, तो उनमें सिर्फ पत्थर नहीं,
बल्कि हर चोट में गूंजते मंत्र, हर रगड़ में झलकता विश्वास, हर आकार में बसती हुई आस्था दिखाई देती है। बिना किसी मशीनरी के केवल मानव हाथों और आत्मिक शक्ति से इतना दिव्य मंदिर खड़ा करना अपने आप में एक ऐसा आश्चर्य है जिसे देखकर हर कोई सनातन धर्म की आध्यात्मिक गहराई और समर्पण की शक्ति को नमन करने पर मजबूर हो जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह मंदिर हवाई के घने जंगलों और हरे भरे बागों के बीच बसा हुआ है। मानव प्रकृति ने खुद इसे अपनी गोद में छिपा रखा है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ फैली हरियाली और आसमान से मिलती समुद्र की लहरें आपकी आत्मा को छू जाती हैं। लहरों की गूंज, जंगल की गहरी शांति और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। कभी लगता है मानो पेड़ों की सरसराहट खुद मंत्रों उच्चारण कर रही है, तो कभी लहरों की टकराहट शिव का नृत्य कर रही है। यह वो स्थान है जहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त यही कहता है कि उसने कभी ऐसी आत्मिक शांति और सुकून महसूस नहीं किया। दोस्तों, यह अनुभव केवल आंखों से देखने का नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई तक उतरने का है। हर सांस में बस एक ही एहसास होता है, महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है। हर हर महादेव। दोस्तों, हवाई के काऊ द्वीप पर बने इस मठ में एक अद्भुत धरोहर है, इरावन मंदिर। इसे बड़े ही वैभव और आस्था के साथ दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के तर्ज पर बनाया गया है। सफेद ग्रेनाइट से निर्मित इस मंदिर की बनावट जितनी सशक्त है उतनी ही दिव्य भी है। इसके भव्य गुंबद पर सोने की पत्तियां चढ़ाई गई हैं, जो सूरज की किरणों से चमकदार इसे अलौकिक आभा प्रदान करती है। दूर से देखने पर यह मंदिर मानो किसी स्वर्गिक लोक से उतरा हो और पास जाकर लगता है कि आप सीधे दक्षिण भारत के किसी प्राचीन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति की गहराई और प्रभाव केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों मील दूर बसे द्वीपों में भी उसकी श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवित है। इरावन मंदिर न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत कृति है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि सनातन की धारा जहाँ भी बहती है, वहाँ अपनी पहचान और जड़ें खुद स्थापित कर लेती है। यही है वह दिव्यता जो भारत की संस्कृति को शाश्वत और अजेय बनाती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक साधारण इंसान जो मूल रूप से सैन फ्रांसिस्को का एक बैले डांसर था, किस तरह से जीवन की असली तलाश में निकला और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। उसका नाम था सुब्रम स्वामी। चमक धमक और ताली बजाती भीड़ के बीच भी उन्हें भीतर से संतोष नहीं मिलता था, और तभी उनकी आत्मा ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर मोड़ा। वो पहुंचे श्रीलंका, जहां महान संत योग स्वामी ने उन्हें दीक्षा दी और आदेश दिया, पूर्व और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक पुल बनाओ। यही वचन सुब्रम स्वामी की जीवन का यात्रा का आधार बन गया। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हवाई का एक जीर्ण शीर्ण रिसोर्ट, टूटी हुई दीवारें, जर्जर हालात, और उसी जगह उन्होंने संकल्प लिया कि इसे भगवान शिव का भव्य धाम बनाया जाएगा। एक साधारण डांसर से महान आध्यात्मिक साधक की यह यात्रा साबित करती है कि जब आस्था पुकारती है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। आज वही संकल्प करोड़ों दिलों को शिव भक्ति से जोड़ने वाला केंद्र बन चुका है। हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन धर्म में हमेशा से यह परंपरा रही है कि जहाँ प्रकृति सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे पवित्र होती है, वहीं ऋषि मुनियों ने अपनी तपोभूमियां बसाई हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगलों की नवीनता, इन स्थानों की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि आत्मा स्वयं ध्यान मग्न हो जाती है। सोचिए, जब चारों ओर केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और नदियों की कलकल संगीत गूंजता हो, तो मन स्वतः भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन मुनि हमेशा
प्रकृति की गोद में जाकर तपस्या किया करते थे और यही परंपरा आज भी जीवित है। हवाई का यह काऊ द्वीप, जहाँ शिवलिंग और पूरा मठ उन्हीं ऊर्जाओं से सराबोर है। यहाँ की हवाओं में ऋषियों की तपस्या की गूंज सुनाई देती है और मंदिर की घंटियां मानो उस ऊर्जा को और भी जीवित कर देती है। दोस्तों, यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि जीवित तपोभूमि है, जहाँ हर श्वास के साथ महादेव का नाम गूंजता है। हर हर महादेव। दोस्तों, काऊ द्वीप का यह मठ सिर्फ एक शिवलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव के नटराज रूप की एक अद्भुत प्रतिमा भी विराजमान है। वह रूप जो ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जिसमें सृष्टि का निर्माण और संहार दोनों समाये है। इतना ही नहीं, यहाँ भगवान विष्णु की भी एक अलौकिक प्रतिमा स्थापित है, जो इस स्थान को और भी दिव्य संतुलन देती है। कल्पना कीजिए, पश्चिमी दुनिया के बीचों बीच हर सुबह और शाम भिक्षु शैव परंपरा के अनुसार मंत्रों उच्चारण करते हैं, दीपक जलाते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। सबसे अद्भुत है यहाँ का 320 किलो वजनी क्वार्ट्ज क्रिस्टल शिवलिंगम, जो सूर्य की रोशनी में ऐसे चमकता है मानो शिव की शक्ति सीधे आकाश से उतर आई हो। यह शिवलिंग और प्रतिमाएं मिलकर इस मठ को न सिर्फ एक मंदिर, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र बना देती है, जहां हर सांस में भक्ति, हर धड़कन में शांति और हर कोने से यही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। दोस्तों, जरा सोचिए, हवाई जैसे स्थान पर जहां हिंदुओं की संख्या 50 से भी कम है, वहाँ एक ऐसा भव्य शिव मंदिर खड़ा है, जिसमें लगभग 3600 पत्थर के स्तंभ और बीम लगे हुए हैं और यह पूरा ढांचा 3.2 मिलियन पाउंड ग्रेनाइट से तराशकर बनाया गया है। यह सिर्फ पत्थरों का जोड़ नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण की जीवित मिसाल है। दूर दूर तक फैले समुद्र के बीच यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म की शक्ति किसी भौगोलिक सीमा में बंधी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की आत्मा में गहराई तक समाई हुई है। सोचिए, जहाँ खुद हिंदू समुदाय लगभग न के बराबर है, वहीं इतना विशाल शिवलिंग और इतना भव्य मंदिर आज विश्व भर में श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। यह मंदिर कहता है कि सनातन केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे संसार की धड़कन है और आने वाला समय इस सत्य की गवाही देगा। इस सत्य का गवाह बनेगा। महादेव का नाम सनातन की गूंज और पूरी दुनिया के कोने कोने में पहले से कहीं ज्यादा गूंजेगी। हर हर महादेव।